हमारे YouTube चैनल में हम आप सबके लिए एक नया वीडियो लेके आ रहे हैं जो कि क्लास 12th के कैपेसिटर अर्थात संधारित्र अध्याय से लिया गया है। इस चैप्टर में हम ये देखते हैं कि संधारित्र में परावैद्युत का क्या कार्य होता है। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, संधारित्र दो प्लेटों से बनी हुई एक ऐसी युक्त होती है जिसमें आवेशों को संरक्षित किया जाता है। तो संधारित्र में अगर कोई परावैद्युत पट्टिका हम इंस्टॉल कर दें, अर्थात कोई हम एक ऐसी पट्टिका इंस्टॉल कर दें, कोई परावैद्युत पट्टिका डालें, तो उस परावैद्युत पट्टिका के डालने पर इसके बीच में अर्थात संधारित्र की धारिता पे क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, जैसा कि संधारित्र की दो प्लेट है, एक धनावेशित एक से एक ऋणावेशित से, इसके बीच में हम एक परावैद्युत पदार्थ एक प्लेट डाल दी, कोई डाइलेक्ट्रिक के कोई हमने प्लेट डाला। अब चूंकि जब इसके अंदर प्लेट डाल देते हैं तो हम देखते हैं कि इसके अंदर परावैद्युत पट्टिका का क्या प्रभाव पड़ता है। बच्चे, जैसा कि आप सभी जानते हो, जो ये पदार्थ होते हैं अणुओं से परमाणुओं से मिलकर बने हुए होते हैं और प्रत्येक परमाणु में आप जानते हैं जितना भी धना आवेश होता है वह नाभिक में संकेंद्रित रहता है और जितना ऋणावेश होता है वह उस नाभिक के चारों तरफ एक बृहद कक्षीय कक्ष में पाया जाता है। तो इस प्रकार देखा गया, जब किसी संधारित्र के प्लेटों के बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक प्लेट या कोई परावैद्युत पदार्थ हम डाल दें, परावैद्युत पदार्थ की कोई प्लेट हम डालते हैं, तो हम देखते हैं कि इसके प्लेट के अंदर के समस्त जो नाभिक होते हैं वह संधारित्र की ऋणावेशित प्लेट की तरफ मूव कर जाते हैं और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वह संधारित्र की धनावेशित प्लेट की तरफ मूव कर जाते हैं। अर्थात प्लेट के अंदर देखा जाता है कि आवेशों का ध्रुवण हो जाता है। आवेशों का ध्रुवण होने का मतलब ये कि जैसे हमने कोई इसके अंदर एक प्लेट डाली, हमारी ये एक प्लेट है जो कि एक प्लेट है और ये प्लेट जो है, ये प्लेट हमारी किसी परावैद्युत पदार्थ की बनी हुई है, कोई भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की बनी हुई है। तो इस प्लेट के अंदर जब हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की प्लेट को हमने इसके अंदर डाला तो हम ये देखते हैं, क्योंकि ये हमारी जो प्लेट है ये भी एक प्रकार के पदार्थों से एटम मॉलिक्यूल अर्थात ये भी मैटर है और मैटर में आप जानते हैं कि परमाणु अणु से मिलकर बना होता है। अब ये इसका जो प्लेट है, इसकी प्लेट के जितने भी धनावेश होते हैं नाभिक से केंद्रित हैं, जितने ऋणावेश होते हैं नाभिक के चारों तरफ पाए जाते हैं। तो इस प्रकार देखा गया, जब इन प्लेटों के बीच में हम एक डाइलेक्ट्रिक प्लेट डाल देते हैं, एक डाइलेक्ट्रिक स्लेट इसके अंदर डालते हैं, तो डाइलेक्ट्रिक स्लेट का जितना भी धनावेश होता है अर्थात जो नाभिक होता है वह जो होता है हमारी कैपेसिटर के नेगेटिव प्लेट की तरफ मूव कर जाते हैं और जितना भी इसका ऋणावेश होता है वह इस कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव कर जाते हैं। अर्थात इसमें देखा गया कि जो आपकी प्लेट डाली गई है, इन प्लेटों के बीच चार्ज का क्या हो जाता है, पोलराइजेशन हो जाता है, जिसके कारण इस मटेरियल के इस हमारे कैपेसिटर के अंदर एक न्यू इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाती है और यह इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है इरेज होती है और यह इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है हमारे इस कैपेसिटर के नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट की तरफ डायरेक्टेड होती है। इसके पहले जो हमारा कैपेसिटर है, उस कैपेसिटर के अंदर ये जो हमारे कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट है और ये हमारे कैपेसिटर की नेगेटिव प्लेट है, इस कैपेसिटर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई इन प्लेटों के बीच में वो ई है और इसकी जो डायरेक्शन है पॉजिटिव टू नेगेटिव प्लेट की तरफ है। लेकिन इसके अंदर जब हम कोई भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की एक प्लेट डालते हैं तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की प्लेट डालने से हम देखते हैं इसके अंदर कैपेसिटी पे प्रभाव पड़ता है, एक्चुअली इसकी कैपेसिटी प्रभावित होती है। तो देखा ये गया कि जो हमारी प्लेट है डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की जो बनी हुई प्लेट है, इस प्लेट के अंदर के जितने भी इसके पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो सारे के सारे न्यूक्लियस पे एक्युमुलेटेड होते हैं। अभी देखा गया कि इसके सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज हमारे इस कैपेसिटर के नेगेटिव प्लेट की तरफ मूव करते हैं और इसके जो नेगेटिव चार्ज होते हैं वो हमारी पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव करते हैं। इस प्रकार नाभिक हमारे इस कैपेसिटर प्लेट के अंदर ही सारे जिनके चार्ज पाए जाते हैं वो सारे के सारे अपने अपने अपोजिट प्लेट की तरफ मूव कर जाते हैं। इट मींस पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव प्लेट की तरफ मूव कर रहा है और नेगेटिव चार्ज प्लेट का पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव कर रहा है। अब इस प्रकार चार्जों के मूव करने के कारण इस प्लेट के अंदर चार्जों का पोलराइजेशन हो जा रहा है। ये अपने चार्ज बाउंड्री लेवल को नहीं खो रहे हैं, ये अपने बाउंड्री लेवल में ही है, बट ये एक पार्शियली डायरेक्टेड हो जा रहे हैं, पॉजिटिव वाला नेगेटिव, नेगेटिव वाला पॉजिटिव। तो इस प्रकार के चार्जों का जो ये डायरेक्शन है,
जो ये प्रभाव है, यानी कि हमारे जो इलेक्ट्रिक प्लेट के डाइलेक्ट्रिक प्लेट के अंदर जो चार्ज पोलराइज हो जा रहे हैं, इसके कारण देखा गया कि इस प्लेट के इस कैपेसिटर के अंदर एक नई इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है जिसका डायरेक्शन नेगेटिव प्लेट टू पॉजिटिव प्लेट की तरफ होता है। इट मींस हमारे जो कैपेसिटर के बीच में जो डाइलेक्ट्रिक प्लेट डाली गई है उसके चार्जों के पोलराइजेशन के कारण ये देखा गया कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है जो कि नेगेटिव टू पॉजिटिव पाई जाती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव पाई जाती है। अब ये देखा गया कि जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड डाइलेक्ट्रिक प्लेट डालने के कारण आई, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इज लेस देन द प्रीवियस इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी जो इस डाइलेक्ट्रिक प्लेट के कंडीशन के कारण जो चार्ज डेवलप हुआ ये पहले से कम हो जाता है। तो यहाँ पे जो एक नई इलेक्ट्रिक फील्ड अराइज हुई है, जो एक नई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है ड्यू टू द इंस्टॉलेशन ऑफ द डाइलेक्ट्रिक प्लेट it is less than the previous electric field A, so that due to less of the, जब हमारे प्लेट में जब प्लेट डाइलेक्ट्रिक प्लेट इंस्टॉल करते हैं तो एक जो नई इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है वह इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है प्रीवियस वन से कम होती है। एज यू नो दैट, हम ये जानते हैं कि जो Q होता है Q इक्वल टू C इंटू V होता है, और एक चीज हम भी जानते हैं E इक्वल टू V अपॉन D होता है। तो इस केस में जब हमारा न्यू इलेक्ट्रिक फील्ड जो जनरेट हुई इस प्लेट के अंदर, यानी न्यू इलेक्ट्रिक फील्ड जो जनरेट हो रही है वो प्रीवियस इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारे चार्ज कैपेसिटर के प्लेट के बीच E था उससे वो लेस होती, इसके कंपेयर में कम होती। तो वी नो दैट E डायरेक्टली E इक्वल टू V अपॉन D। सो हम ये कह सकते हैं बच्चों कि जो E है E इज V अपॉन D। सो हम ये अगर हम D को कांस्टेंट रखें तो हम ये कह सकते हैं E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। इसका मतलब ये हुआ यदि E जो है घटेगी तो V भी घटेगा, E घट रहा है तो V भी घट रहा है। और हम ये जानते हैं Q बराबर CB, और C को कांस्टेंट रखें तो Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। इट मींस अगर Q घट रहा है तो क्या होगा, B भी घट रहा है। तो यहाँ पे चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कम हुई इट मींस इसका पोटेंशियल डिफरेंस भी कम होगा, और पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा इसका इसका चार्ज भी कम हो रहा है। तो इससे ये पता चलता है, ये हमें इंडिकेट करता है कि चूंकि नई प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड पहले वाले से कम है, सो हम इन रिलेशन जैसे कि Q इक्वल टू CB से क्लियर होता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। अगर कहीं पे आवेश हम चार्ज बढ़ाते जाएंगे तो उनकी भी पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता जाएगा, और E इक्वल टू V अपॉन D से हमें ये पता चलता है कि अगर हम D को कांस्टेंट रख दें, दोनों के बीच की प्लेट की दूरी को कांस्टेंट रख दें, और जितना इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाएंगे उतना उसका विभवांतर यानी कि पोटेंशियल भी बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे दो चीजें क्लियर हो रही हैं, एक ये क्लियर हो रहा है कि E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V और E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। सो ये पता चल रहा है कि जब E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, तो इसका मतलब E इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर वैद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो रहा है, इसमें आवेशों की संख्या भी क्या हो रही है, कम हो रही है। तो अगर इससे ये पता चला कि अगर हम किसी डाइलेक्ट्रिक प्लेट को किसी कैपेसिटर के अंदर इंस्टॉल करते हैं तो ये इसके अंदर को इलेक्ट्रिक फील्ड को कम कर रहा है, इट मींस इसके अंदर आवेश को कम कर रहा है। अर्थात इसको हम इस कैपेसिटर को बाहर से और ज्यादा आवेश दे सकते हैं। जब किसी भी कैपेसिटर को हम और ज्यादा आवेश दे सकते हैं अर्थात ये और ज्यादा आवेश को स्टोर कर सकता है, इसका मतलब ये हो गया कि किसी भी डाइलेक्ट्रिक प्लेट को कैपेसिटर के अंदर यदि हम इंस्टॉल करते हैं तो उसकी जो कैपेसिटी होती है वो बढ़ जाया करती है। अर्थात किसी भी डाइलेक्ट्रिक प्लेट को हम किसी कैपेसिटर के अंदर इंस्टॉल करेंगे तो ये हो जाएगा उसकी कैपेसिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो इससे ये क्लियर हुआ कि जो हमारे कैपेसिटर होते हैं, किसी भी कैपेसिटर में परावैद्युत का क्या कार्य है, किसी भी संधारित्र में परावैद्युत का क्या कार्य है, तो किसी भी संधारित्र में परावैद्युत का कार्य है आवेशों का संग्रह करना, टू कलेक्ट द चार्ज। यहाँ पे अगर पूछा जाए
the work of dielectric in a capacitor that is the storage of charge, तो यहाँ पे ये चीजें क्लियर हो गई कि अगर किसी भी हम कैपेसिटर के अंदर कोई डाइलेक्ट्रिक प्लेट इंस्टॉल करते हैं तो जनरली देखा गया उन कैपेसिटर प्लेट के अपोजिट चार्जों के बीच में हमारी जो डाइलेक्ट्रिक प्लेट होती है उसके जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होते हैं वह अपने अपोजिट चार्ज वाले प्लेट की तरफ मूव कर जाते हैं। इनके मूव करने से ये देखा गया है कि ये जो इनके प्लेट के अंदर चार्ज होते हैं वह अपने मूव करते हैं बट वे एक दूसरे से अलग नहीं होते, यानी पॉजिटिव नेगेटिव अलग अलग नहीं होता मटेरियल का, वो एक से जुड़े रहते हैं बट वो पोलराइज हो जाते हैं। इसको हम कहते हैं पोलराइजेशन ऑफ चार्ज। सो इसके चार्ज के पोलराइजेशन के कारण देखा गया कि इस प्लेट के अंदर एक नई इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है जिसे हम E डैश कहते हैं। जब हम इसकी वैल्यू को काउंट करते हैं, जब वैल्यू को मेजर करते हैं तो हम देखते हैं कि प्लेटों के बीच पाए जाने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड का मान न्यू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड से ज्यादा है, अर्थात नई इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो उसका मान कम हो जा रहा है। तो चूंकि जो Q होता है वो बराबर C × V होता है और E होता है V/D, तो इस फार्मूले से भी ये पता चलता है कि Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V और इस फार्मूले से हमें पता चलता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, अर्थात किसी भी प्लेट के आवेश को इंक्रीज करेंगे पोटेंशियल उसका इंक्रीज करेगा, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड को इंक्रीज करेंगे पोटेंशियल इंक्रीज करेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज कर रही है तो निश्चित रूप से उस कैपेसिटर के प्लेटों के बीच का पोटेंशियल भी डिक्रीज करेगा। और अगर पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है तो इन दोनों रिलेशन से ये क्लियर होता है कि Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल E, इट मींस अगर किसी भी प्लेट के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो रही है, किसी भी कैपेसिटर के प्लेटों के बीच अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो रही है तो निश्चित रूप से उसके प्लेटों के बीच आवेशों की वैल्यू कम हो रही है। अर्थात अगर प्लेटों के बीच आवेश कम हो रहे हैं तो हम बाहर से इस कैपेसिटर को और ज्यादा से ज्यादा आवेश या और ज्यादा से ज्यादा चार्ज दे सकते हैं। सो इससे ये पता चलता है कि अगर किसी भी कैपेसिटर के अंदर कोई डाइलेक्ट्रिक प्लेट हम डाल देते हैं तो उसके अंदर आवेश जो है वो डाइलेक्ट्रिक प्लेट आवेशों को स्टोर करती है। इट मींस हमारे कैपेसिटर की जो चार्ज है उसको स्टोर करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है। इट मींस हम ज्यादा से ज्यादा और उसको चार्ज दे सकते हैं। तो इस अबव डिस्कशन से हम ये कह सकते हैं कि जो किसी भी डाइलेक्ट्रिक शीट का कैपेसिटर के अंदर वर्क क्या होगा, तो हम ये कह सकते हैं इट वर्क टू स्टोरेज ऑफ द चार्ज। ये हमारे कैपेसिटर के चार्ज की स्टोरेज को बढ़ा देती है। इट मींस हमारी जो कैपेसिटर है उसकी कैपेसिटी इंक्रीज कर जाती है। थैंक यू दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे YouTube चैनल में हम आप सबके लिए एक नया वीडियो लेके आ रहे हैं जो कि क्लास 12th के कैपेसिटर अर्थात संधारित्र अध्याय से लिया गया है। इस चैप्टर में हम ये देखते हैं कि संधारित्र में परावैद्युत का क्या कार्य होता है। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं संधारित्र दो प्लेटों से बनी हुई एक ऐसी युक्त होती है जिसमें आवेशों को संरक्षित किया जाता है। तो संधारित्र में अगर कोई परावैद्युत पट्टिका हम इंस्टॉल कर दें, अर्थात कोई हम एक ऐसी पट्टिका इंस्टॉल कर दें, कोई परावैद्युत पट्टिका डालें, तो उस परावैद्युत पट्टिका के डालने पर इसके बीच में अर्थात संधारित्र की धारिता पे क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, जैसा कि संधारित्र की दो प्लेट है, एक धनावेशित एक सिरा एक ऋणावेशित है, इसके बीच में हम एक परावैद्युत पदार्थ एक प्लेट डाल दी, कोई डाइलेक्ट्रिक के कोई हमने प्लेट डाला। अब चूंकि जब हम इसके अंदर प्लेट डाल देते हैं तो हम देखते हैं कि इसके अंदर परावैद्युत पट्टिका का क्या प्रभाव पड़ता है। बच्चे, जैसा कि आप सभी जानते हो, जो ये पदार्थ होते हैं अणुओं से परमाणुओं से मिलकर बने हुए होते हैं और प्रत्येक परमाणु में आप जानते हैं जितना भी धना आवेश होता है वह नाभिक में संकेंद्रित रहता है और जितना ऋणावेश होता है वह उस नाभिक के चारों तरफ एक बृहद कई कक्ष में पाया जाता है। तो इस प्रकार देखा गया, जब किसी संधारित्र के प्लेटों के बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक प्लेट या कोई परावैद्युत पदार्थ हम डाल दे, परावैद्युत पदार्थ की कोई प्लेट हम डालते हैं तो हम देखते हैं कि इसके प्लेट के अंदर के समस्त
जो नाभिक होते हैं वो संधारित्र की ऋणावेशित प्लेट की तरफ मूव कर जाते हैं और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो संधारित्र की धनावेशित प्लेट की तरफ मूव कर जाते हैं। अर्थात प्लेट के अंदर देखा जाता है कि आवेशों का ध्रुवण हो जाता है। आवेशों का ध्रुवण होने का मतलब ये कि जैसे हमने कोई इसके अंदर एक प्लेट डाली, हमारी ये एक प्लेट है जो कि एक प्लेट है और ये प्लेट जो है ये प्लेट हमारी किसी प्राकृतिक पदार्थ की बनी हुई है, कोई भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की बनी हुई है। तो इस प्लेट के अंदर जब हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की प्लेट को हमने इसके अंदर डाला तो हम ये देखते हैं क्योंकि ये हमारी जो प्लेट है ये भी एक प्रकार के पदार्थों से ही एटम मॉलिक्यूल अर्थात ये भी मैटर है और मैटर में आप जानते हैं कि परमाणु अणु से मिलकर बना होता है। अब ये इसका जो प्लेट है इसकी प्लेट के जितने भी धनावेश होते हैं नाभिक से केंद्रित हैं, जितने ऋणावेश होते हैं नाभिक के चारों तरफ पाए जाते हैं। तो इस प्रकार देखा गया जब इन प्लेटों के बीच में हम एक डाइलेक्ट्रिक प्लेट डाल देते हैं, एक डाइलेक्ट्रिक स्लेट इसके अंदर डालते हैं, तो डाइलेक्ट्रिक स्लेट का जितना भी धनावेश होता है अर्थात जो नाभिक होता है वह जो होता है हमारी कैपेसिटर के नेगेटिव प्लेट की तरफ मूव कर जाते हैं और जितना भी इसका ऋणावेश होता है वो इस कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव कर जाते हैं। अर्थात इसमें देखा गया कि जो आपकी प्लेट डाली गई है इन प्लेटों के बीच चार्ज का क्या हो जाता है, पोलराइजेशन हो जाता है, जिसके कारण इस मटेरियल के जिसके कारण इस हमारे कैपेसिटर के अंदर एक न्यू इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाती है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है इरेज होती है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है हमारे इस कैपेसिटर के नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट की तरफ डायरेक्टेड होती है। इसके पहले जो हमारा कैपेसिटर है उस कैपेसिटर के अंदर ये जो हमारे कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट है और ये हमारे कैपेसिटर की नेगेटिव प्लेट है, इस कैपेसिटर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई इन प्लेटों के बीच में वो ई है और इसकी जो डायरेक्शन है पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट की तरफ है। लेकिन इसके अंदर जब हम कोई भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की एक प्लेट डालते हैं तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की प्लेट डालने से हम देखते हैं इसके अंदर कैपेसिटी पे प्रभाव पड़ता है, एक्चुअली इसकी कैपेसिटी प्रभावित होती है। तो देखा ये गया कि जो हमारी प्लेट है डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की जो बनी हुई प्लेट है इस प्लेट के अंदर के जितने भी इसके पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो सारे के सारे न्यूक्लियस पे एक्युमुलेटेड होते हैं। अभी देखा गया कि इसके सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज हमारे इस कैपेसिटर के नेगेटिव प्लेट की तरफ मूव करते हैं और इसके जो नेगेटिव चार्ज होते हैं वो हमारी पॉजिटिव प्लेट पर मूव करते हैं। इस प्रकार नाभिक हमारे इस कैपेसिटर प्लेट के अंदर ही सारे जिनके चार्ज पाए जाते हैं वो सारे के सारे अपने अपने अपोजिट प्लेट की तरफ मूव कर जाते हैं। इट मींस पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव प्लेट की तरफ मूव कर रहा है और नेगेटिव चार्ज प्लेट का पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव कर रहा है। अब इस प्रकार चार्जों के मूव करने के कारण इस प्लेट के अंदर चार्जों का पोलराइजेशन हो जा रहा है। ये अपने चार्ज बाउंड्री लेवल को नहीं खो रहे हैं, ये अपने बाउंड्री लेवल में ही है बट ये एक पार्शियली डायरेक्टेड हो जा रहे हैं, पॉजिटिव वाला नेगेटिव, नेगेटिव वाला पॉजिटिव। तो इस प्रकार के चार्जों का जो ये डायरेक्शन है, जो ये प्रभाव है, यानी कि हमारे जो इलेक्ट्रिक प्लेट के डाइलेक्ट्रिक प्लेट के अंदर जो चार्ज पोलराइज हो जा रहे हैं इसके कारण देखा गया कि इस प्लेट के इस कैपेसिटर के अंदर एक नई इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है जिसका डायरेक्शन नेगेटिव प्लेट टू पॉजिटिव प्लेट की तरफ होता है। इट मींस हमारे जो कैपेसिटर के बीच में जो डाइलेक्ट्रिक प्लेट डाली गई है उसके चार्जों के पोलराइजेशन के कारण ये देखा गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है जो कि नेगेटिव टू पॉजिटिव पाई जाती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव पाई जाती है। अब ये देखा गया कि जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड डाइलेक्ट्रिक प्लेट डालने के कारण आई वो इलेक्ट्रिक फील्ड इज लेस देन द प्रीवियस इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी जो इस डाइलेक्ट्रिक प्लेट के कंडीशन के कारण जो चार्ज डेवलप हुआ ये पहले से कम हो जाता है। तो यहाँ पे जो एक नई इलेक्ट्रिक फील्ड अराइज हुई है, जो एक नई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है ड्यू टू द इंस्टॉलेशन ऑफ द डाइलेक्ट्रिक प्लेट it is and it is less than the previous electric field E, so that due to less of the जब हमारे प्लेट में जब प्लेट डाइलेक्ट्रिक प्लेट इंस्टॉल करते हैं तो एक जो नई इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है वह इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है प्रीवियस वन से
कम होती है। एज यू नो दैट, हम ये जानते हैं कि जो Q होता है Q इक्वल टू C इंटू V होता है, और एक चीज हम भी जानते हैं E इक्वल टू V अपॉन D होता है। तो इस केस में जब हमारा न्यू इलेक्ट्रिक फील्ड जो जनरेट हुई इस प्लेट के अंदर, यानी न्यू इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जो जनरेट हो रही है वो प्रीवियस इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारे चार्ज कैपेसिटर के प्लेट के बीच E था उससे वो लेस होती, इसके कंपेयर में कम होती। तो वी नो दैट E डायरेक्टली E इक्वल टू V अपॉन D। सो हम ये कह सकते हैं बच्चों कि जो E है E इज V अपॉन D। सो हम ये अगर हम D को कांस्टेंट रखें तो हम ये कह सकते हैं E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। इसका मतलब ये हुआ यदि E जो है घटेगी तो V भी घटेगा, E घट रहा है तो V भी घट रहा है। और हम ये जानते हैं Q बराबर CB, और C को कांस्टेंट रखें तो Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। इट मींस अगर Q घट रहा है तो क्या होगा, B भी घट रहा है। तो यहाँ पे चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कम हुई, इट मींस इसका पोटेंशियल डिफरेंस भी कम होगा, और पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा इसका इसका चार्ज भी कम हो रहा है। तो इससे ये पता चलता है, ये हमें इंडिकेट करता है कि चूंकि नई प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड पहले वाले से कम है, सो हम इन रिलेशन जैसे कि Q इक्वल टू CB से क्लियर होता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। अगर कहीं पे आवेश हम चार्ज बढ़ाते जाएंगे तो उनकी भी पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता जाएगा। और E इक्वल टू V अपॉन D से हमें ये पता चलता है कि अगर हम D को कांस्टेंट रख दें, दोनों के बीच की प्लेट की दूरी को कांस्टेंट रख दें, और जितना इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाएंगे उतना उसका विभवांतर यानी कि पोटेंशियल भी बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे दो चीजें क्लियर हो रही हैं। एक ये क्लियर हो रहा है कि E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V और E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। सो ये पता चल रहा है कि जब E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, तो इसका मतलब E इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर वैद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो रहा है, इसमें आवेशों की संख्या भी क्या हो रही है, कम हो रही है। तो अगर इससे ये पता चला कि अगर हम किसी डाइलेक्ट्रिक प्लेट को किसी कैपेसिटर के अंदर इंस्टॉल करते हैं तो ये इसके अंदर को इलेक्ट्रिक फील्ड को कम कर रहा है, इट मींस इसके अंदर आवेश को कम कर रहा है। अर्थात इसको हम इस कैपेसिटर को बाहर से और ज्यादा आवेश दे सकते हैं। जब किसी भी कैपेसिटर को हम और ज्यादा आवेश दे सकते हैं, अर्थात ये और ज्यादा आवेश को स्टोर कर सकता है। इसका मतलब ये हो गया कि किसी भी डाइलेक्ट्रिक प्लेट को कैपेसिटर के अंदर यदि हम इंस्टॉल करते हैं तो उसकी जो कैपेसिटी होती है वो बढ़ जाया करती है। अर्थात किसी भी डाइलेक्ट्रिक प्लेट को हम किसी कैपेसिटर के अंदर इंस्टॉल करेंगे तो ये हो जाएगा, उसकी कैपेसिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो इससे ये क्लियर हुआ कि जो हमारे कैपेसिटर होते हैं, किसी भी कैपेसिटर में परावैद्युत का क्या कार्य है, किसी भी संधारित्र में परावैद्युत का क्या कार्य है, तो किसी भी संधारित्र में परावैद्युत का कार्य है आवेशों का संग्रह करना, टू कलेक्ट द चार्ज। यहाँ पे अगर पूछा जाए the work of dielectric in a capacitor that is the storage of charge, तो यहाँ पे ये चीजें क्लियर हो गई कि अगर किसी भी हम कैपेसिटर के अंदर कोई डाइलेक्ट्रिक प्लेट इंस्टॉल करते हैं तो जनरली देखा गया उन कैपेसिटर प्लेट के अपोजिट चार्जों के बीच में हमारी जो डाइलेक्ट्रिक प्लेट होती है उसके जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होते हैं वह अपने अपोजिट चार्ज वाले प्लेट की तरफ मूव कर जाते हैं। इनके मूव करने से ये देखा गया है कि ये जो इनके प्लेट के अंदर चार्ज होते हैं वह अपने मूव करते हैं, बट वे एक दूसरे से अलग नहीं होते, यानी पॉजिटिव नेगेटिव अलग अलग नहीं होता मटेरियल का, वो एक से जुड़े रहते हैं बट वो पोलराइज हो जाते हैं। इसको हम कहते हैं पोलराइजेशन ऑफ चार्ज। सो इसके चार्ज के पोलराइजेशन के कारण देखा गया कि इस प्लेट के अंदर एक नई इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है जिसे हम E डैश कहते हैं। जब हम इसकी वैल्यू को काउंट करते हैं, जब वैल्यू को मेजर करते हैं तो हम देखते हैं कि प्लेटों के बीच पाए जाने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड का मान न्यू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड से ज्यादा है, अर्थात नई इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो उसका मान कम हो जा रहा है। तो चूंकि जो Q होता है वो बराबर C इंटू V होता है और E होता है V बाई D। तो इस फार्मूले से भी ये पता चलता है कि Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V, और इस फार्मूले से हमें पता चलता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। अर्थात किसी भी प्लेट के आवेश को इंक्रीज करेंगे पोटेंशियल उसका इंक्रीज करेगा,
किसी इलेक्ट्रिक फील्ड को इंक्रीज करेंगे पोटेंशियल इंक्रीज करेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज कर रही है तो निश्चित रूप से उस कैपेसिटर के प्लेटों के बीच का पोटेंशियल भी डिक्रीज करेगा। और अगर पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है तो इन दोनों रिलेशन से ये क्लियर होता है कि Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल E। इट मींस अगर किसी भी प्लेट के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो रही है, किसी भी कैपेसिटर के प्लेटों के बीच अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो रही है तो निश्चित रूप से उसके प्लेटों के बीच आवेशों की वैल्यू कम हो रही है। अर्थात अगर प्लेटों के बीच आवेश कम हो रहे हैं तो हम बाहर से उस कैपेसिटर को और ज्यादा से ज्यादा आवेश या और ज्यादा से ज्यादा चार्ज दे सकते हैं। सो इससे ये पता चलता है कि अगर किसी भी कैपेसिटर के अंदर कोई डाइलेक्ट्रिक प्लेट हम डाल देते हैं तो उसके अंदर आवेश जो है वो डाइलेक्ट्रिक प्लेट आवेशों को स्टोर करती है। इट मींस हमारे कैपेसिटर की जो चार्ज है उसको स्टोर करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है। इट मींस हम ज्यादा से ज्यादा और उसको चार्ज दे सकते हैं। तो इन अबव डिस्कशन से हम ये कह सकते हैं कि जो किसी भी डाइलेक्ट्रिक शीट का कैपेसिटर के अंदर वर्क क्या होगा, तो हम ये कह सकते हैं इट वर्क टू स्टोरेज ऑफ द चार्ज। ये हमारे कैपेसिटर के चार्ज की स्टोरेज को बढ़ा देती है। इट मींस हमारी जो कैपेसिटर है उसकी कैपेसिटी इंक्रीज कर जाती है। थैंक यू।